हाय गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 47A इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की जो एक्स पार्टी रिपोर्ट जो प्रबंधन कार्य के लोग जो लेके आते हैं किसी एग्रीकल्चर लैंड या किसी प्लॉट की या किसी मकान की, तो क्या वो सस्टेनेबल हो सकती है या नहीं हो सकती फॉर जुडिक्शन के लिए। इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें, मेरी वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट्स जो है प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन 47A इंडियन स्टाम्प एक्ट के थ्रू रिपोर्ट किस चीज की मंगाई जाती है। जहां देखा जाता है जब कोई व्यक्ति जो है अपना किसी एग्रीकल्चर लैंड का बैनामा कर रहा है सपोज, और उसने खरीदने वाले ने उस पर प्रॉपर स्टाम्प अगर अदा नहीं किया जाता है या किसी के द्वारा ये सूचना दे दी जाती है प्रबंधन कार्यालय में कि फलाने फलाने व्यक्ति ने स्टाम्प की चोरी की है, स्टाम्प ड्यूटी जो है प्रॉपर पे नहीं की है, तो उस भूमि की जिस जमीन का बैनामा हुआ है उस पर जाके वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो सराउंडिंग्स, उसकी जो कंडीशंस है, उनके की एक रिपोर्ट जो है वो मांगी जा सकती है। वो रजिस्ट्रार भी मंगा सकता है या एआईजी या डीआईजी के थ्रू। अगर वो मान लिया उसमें बहुत बड़ा अमाउंट का जो है स्टाम्प अदा किया गया है, तो डीआईजी भी लगा सकता है उसमें रिपोर्ट, या एआईजी, या वो न जाके अपने कार्यालय के किसी बाबू को भेज सकते हैं कि आप भाई जाइए वहां से और जो है उसकी जो है आउट ऑफ सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को नोट करके लाइए। क्या वो रोड के किनारे है भूमि, या उसमें कुछ पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं, या उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं हो रखा है। इन सारी चीजों की जो है वो रिपोर्ट लाते हैं। लेकिन जब कोई किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी निबंधन कार्यालय का आईजी या डीआईजी किसी का भी अगर कोई भी बाबू अगर वहां जाके रिपोर्ट लाएगा, तो सबसे पहले खरीदने वाला या उसे बेचने वाला जो व्यक्ति है उनको सूचित करेगा और वहां जाके जब वो रिपोर्ट बनाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गया अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिखा और लाके उसे सबमिट कर दिया, उसी के बिहाफ पर जो है स्टाम्प ड्यूटी नॉट पे करने का जो मुकदमा है वो रन कर दिया और उसी के आधार पर आपने डिसीजन दे दिया। तो अपनी मनमर्जी से कुछ आप एक्स पार्टी रिपोर्ट नहीं बना सकते। आपको परचेजर एंड सेलर दोनों को सूचित करना पड़ेगा जब आप उस इनक्वेशन प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। वहां के जो भी उसमें पेड़ है या कोई कंस्ट्रक्शन है रोड के किनारे है या उसके नियरेस्ट कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है वो हो रही है, तो वहां से आप जब वो रिपोर्ट बनाएंगे और उसको सूचित करेंगे, उसे लेके जाएंगे इन पर्सन, जब वो वहां से रिपोर्ट लाके आप वापस में सबमिट करें, देन आप उसके खिलाफ अगर ये लगता है कि इसने जो स्टाम्प ड्यूटी है वो इस बैनामा में सैलरीड में प्रॉपर पे नहीं की है, तो आप उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं। वो इलीगल है, मतलब जब आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप लिख लाए, क्योंकि जब कोई एग्रीकल्चर लैंड होती है तो उस एग्रीकल्चर लैंड में ये देखा जाता है कि 10 साल से पुराना, कहीं ऐसा तो नहीं 10 साल से पुराना कोई पेड़ खड़ा हुआ, क्योंकि उसकी भी स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। कभी कभी क्या होता है, जिस खेत का बैनामा किया उसमें ट्यूबवेल लगी हुई थी और ट्यूबवेल का कोठरा बना हुआ था, और कोठरा जो है वो पक्का बना हुआ है और कितने एरिया में बना हुआ है, तो उसके लिए भी स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। देन दूसरी चीज, उसके नियरेस्ट 100 मीटर के दायरे में, उसकी 100 मीटर की त्रिज्या के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कोई कॉमर्शियली एक्टिविटी हो रखी हो, या जहाँ पे वो एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर लैंड के रूप में दर्ज है, लेकिन उसके आसपास जो है आबादी है, तो आपको उस आबादी के अकॉर्डिंग भी आपको जो है स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। या आपने दिखा दिया कि रोड से तो वो 500 मीटर की दूरी पर है या 1000 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो जो है बिल्कुल रोड के किनारे ही अगर खेत है आपका, तो आपको प्रॉपर जो है रोड के किनारे के अकॉर्डिंग, स्केल रेट के अकॉर्डिंग ही उस पर जो है स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। लेकिन जहां इस तरह एक्स पार्टी कोई
बाबू जाके, आईजी का बाबू जाके, हेड ऑफ क्लर्क जो है वो जाए मौके पर, वहां से अपनी मन मर्जी तरीके से कोई रिपोर्ट लाके पेश करता और उसमें मुकदमा चला जाता, तो ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? ऐसी स्थिति जब पैदा होती है कि तहसीलों में अक्सर देखा जा रहा है कि जहां आदमी प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी भी पे कर रहा है अपनी सैलरी एग्जीक्यूट कराते समय, लेकिन जब रसीद अंदर काटी जाती है जो फर्जी है कि साहब हमने सैलरी एग्जीक्यूट किया, इस पर 2% जो है आपको स्केल रेट के अकॉर्डिंग रसीद कटवाई है, 1% रसीद कटवाई है। जब सैलरी एग्जीक्यूट कराने वाला परचेजर जो है उस पर प्रॉपर तरीके से वो रसीद नहीं कटवाता है, तो जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, बाबूगण हैं या स्टार हैं, वो सब चिढ़ जाते हैं, भाई इस व्यक्ति ने अपनी अकड़ से हमें ये जो है, जो रसीद है, जो फर्जी रसीद है 2% वाली, वो नहीं कटवाई है। तो फटाक से उठते हैं और यार को सूचित करते हैं, साहब इस तरह जो है ये अपने यहाँ के किसी बाबू को भेज देते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने जो है प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की है, लिहाजा इसकी जांच की जाए। या कोई अन्य व्यक्ति से वो सूचना दिला देते हैं डीआईजी के यहाँ कि भाई इन्होंने जो है इस तरह हमारे यहाँ बैनामा एग्जीक्यूट करा लिया और इन्होंने प्रॉपर ड्यूटी जो है, स्टाम्प ड्यूटी जो है प्रॉपर पे नहीं की है। तो वो फटाक से उस एरिया में जाएंगे, उस मौके पे जाएंगे जहां वो एग्रीकल्चर लैंड है, और फट से अपनी मर्जी तरीके से, मान लिया सपोज करो उसने एक पेड़ था वो छोड़ दिया गलती से, तो एक पेड़ के अकॉर्डिंग ही पेनल्टी लगेगी। लेकिन वो क्या है कि कंप्यूटराइज्ड होता है, कैमरा होता है, कैमरे से एक साइड को खींचेंगे और उसे एडिटिंग करके चारों तरफ बना देंगे, मतलब साहब चारों तरफ से इतने इतने पेड़ खड़े होते, अपनी मर्जी से कंप्यूटर से आप कितने लगा दीजिए। और जब उस व्यक्ति को जिसने बैनामा कराया, जब उसे नोटिफिकेशन होता है और वो इस चीज का ऑब्जेक्शन करे कि साहब ये जो है, जो आपने एक्स पार्टी जो रिपोर्ट सबमिट की है ये सस्टेनेबल नहीं, इसका पुनः जो आप इंस्पेक्शन करें, पुनः मौके पर जाए और उसके उस एप्लीकेशन को अलाउ ही न करें, खंडित कर देंगे, भाई नहीं हमने जो भी रिपोर्ट लगाई है वो प्रॉपर है, हमने मौके पर देख के गए हैं। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट है और जिसके आधार पर उस व्यक्ति के ऊपर जो है कोई भी पेनल्टी थेफ्ट कर दी गई है, तो ये प्रॉपर इलीगल है। तो मैं बताना चाहूंगा जहां इस तरह की एक्स पार्टी कोई रिपोर्ट अगर किसी मुकदमे में लगाई गई है और उसे आईजी, डीआईजी या डीएम के द्वारा जो है उस एप्लीकेशन को उसने जो पुनः इंस्पेक्शन करने की बात कही है उसको खारिज कर दिया है, उसे अलाउ ही नहीं किया है और उसी के आधार पर उस पर जो पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है, तो वो इलीगल है, अगेंस्ट ऑफ लॉ है, इंडियन स्टाम्प एक्ट के अगेंस्ट है 57 के। क्योंकि आपको अगर किसी इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको सबसे पहले जो है उस जो एप्लीकेशन है, अगर उसने ये दी है कि साहब मेरा इस तरह का खेत पर कोई पेड़ नहीं है या मेरा खेत उससे दूर है, तो कभी कभी क्या करते हैं कि जो बाबू लोग हैं वो अगर रोड थोड़ा दूर है उस खेत से, तो उसे कैमरे से नियरेस्ट करके ही उसको जो है बिल्कुल खेत के किनारे कर देते हैं, या उससे कम से कम 500 मीटर की त्रिज्या में मकान बने हुए हैं या कुछ, या उस मकानों में बाहर कुछ जो है दुकानें खुली हुई हैं छोटी मोटी, तो क्या है उन मकानों की जो डिस्टेंस एरिया है उसे कैमरे से कवर करके उसको नियरेस्ट ले आते हैं और फट से उस पर फोटोग्राफ्स लगा के और उस पर जो है मुकदमा, उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई आज इस तरह आपके खिलाफ जो है स्टाम्प ड्यूटी नॉट पे की, आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना है, आपने प्रॉपर जो है स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की है और इसलिए जो है आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, इतनी इतनी पेनल्टी उसमें रेशियो के हिसाब से अकॉर्डिंग ऑफ लॉ दिखा देते हैं। और वो आदमी जो परेशान होता रहता है, 2-2 3-3 साल निकल जाते हैं इसी तरह की, और वो आगे ये कह के साहब दोबारा से इन्फेक्शन करो। तो बाबू जो है जहां उनको प्रॉपर तरीके से 2 नंबर वाला पैसा नहीं दिया जाता है, अक्सर जो है देखा जाता है 90% तो 2 नंबर का पैसा ये रसीद नहीं कटवाता है कोई तहसील में, या वो 2% की रसीद ना दे कटवाए तो उसके खिलाफ तो जांच निश्चित मानो, और जो पे कर दे आसानी से उसके खिलाफ कोई जांच ही नहीं हो रही, चाहे उसने जो है काफी तथ्यों को छुपाया उस सैलरी में, और स्टाम्प जो ड्यूटी है वो प्रॉपर पे भी नहीं, कोई दिक्कत, वो सब माफ है। लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति 2 नंबर का पैसा या कोई रसीद या किसी भी तरह का कोई इलीगल पैसा जो है वो रजिस्ट्रार कार्यालय में पे नहीं कर रहा है, तो अक्सर देखा जाता है कि वहां जाके जो है ये लोग जांच करते हैं और उस पर पेनल्टी भी 10 गुना लगाने की पूरी कोशिश करते हैं कि इस पर अधिक से अधिक पेनल्टी लगाइए, भाई इसने हमें प्रॉपर पैसा नहीं पे किया। तो इसी तरह का एक मैटर था जहां एक्स पार्टी एक
एक्स पार्टी कोई रिपोर्ट थी जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नॉट सस्टेनेबल कहा है। मुकदमे का नाम है राकेश कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी चीफ कंट्रोलर ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी। इसमें क्लियर कट इसी तरह की एक रिपोर्ट थी जिसमें उस व्यक्ति ने, परचेजर ने एप्लीकेशन मूव की थी कि साहब जो जमीन मैंने खरीदी है मैं उसमें पोजीशन में हूं और जो चीजें आपने अपने मुकदमे में वर्णित की हैं कि साहब इसकी तर्जिया में ये सारी चीजें हैं या उसमें पेड़ खड़े हुए हैं कि ये जो आबादी के नियर है ये इस आबादी से काफी दूर है और रोड से भी काफी दूर है और इस पर इतने सारे जो पेड़ दिखा दिए, पेड़ तो एक ही था। तो आप जहां इस तरह का कोई फॉल्ट रेवेन्यू कोर्ट्स के द्वारा आपके अगेंस्ट में किया जा रहा हो वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं इसका जो डिटेल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी ये साइटेशंस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरे जो बताए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे इससे अधिक से अधिक लोग जो हैं इससे लाभान्वित हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते रह रहे। थैंक यू सो मच।